हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीआई लाइव पर। आप कैसे हैं? आशा करते हैं मेरी वॉइस आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके की रामबाण सीरीज, जो कि आने वाली सभी एसएससी एवं रेलवे की परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी। तो आज से हम जो रामबाण सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो है थ्योरी एवं एमसीक्यू बेस। इसमें पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद उस थ्योरी पर बेस्ड आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे आपको कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। आज का टॉपिक है, आप देखेंगे कि पाषाण युग सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखेंगे कि पहला पाषाण युग जिसे अंग्रेजी में स्टोन एज कहा जाता है, मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युग पत्थरों के उपयोग से जुड़ा है, इसीलिए इस युग को हम पाषाण युग कहते हैं। मानव जीवन के प्रारंभिक चरण को दर्शाता है। इस युग को हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है, जो कि कैटेगरी आप देखेंगे कि पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग। तो तीनों पाषाण युग के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जो एग्जामों में पूछा गया है। एग्जाम के लिए क्या जरूरी है वो पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि पुरापाषाण काल, इस युग में मानव अपनी सभी आवश्यकताओं को पत्थरों के उपकरणों से पूरा करते थे। पाषाण काल का पहला काल है पुरापाषाण काल। इस युग में मानव अपनी जरूरत किससे कंप्लीट करते थे? पत्थरों के उपकरणों से। आग को जलाने की जानकारी इस युग से मिली है। इसको आपको बेहद जरूरी याद रखना है, इस पॉइंट को, कि आग के जलाने की जो युग की जानकारी इसी युग से मिली है। लोग गुफाओं में रहते थे, शिकार करते थे। इस युग का जो लगभग समय है वो आप देखेंगे 5 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पूर्व तक ये बताया गया है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या बताया गया है। नेक्स्ट में मध्यपाषाण युग, इसके बारे में जानेंगे। इस युग में औजारों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। कि थोड़ा सुधार हुआ और लोग छोटे समुद्र तटों पर बसने लगे। यह युग लगभग आप देखेंगे, टाइम पीरियड इसका जरूर याद रखना है आपको, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक एक कार्यकाल बताया गया है। इसके बाद जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल में न्योलिथिक एज, इस युग में लोग खेती करने लगे। एक पॉइंट बेहद जरूरी याद रखना है, खेती करना कब से आरंभ हुआ, कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। पहली खेती धान, गेहूं, अन्य फसलों की खेती नवपाषाण काल से शुरू हुई। अब देखेंगे इस युग का जो लगभग कार्यकाल समय है 10,000 साल पहले से 2500 साल पहले तक। अब हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन बेस्ड हैं पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में, मुख्य रूप से वर्तमान पाकिस्तान में पश्चिमी भारत में फली फूली है। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ तक फैली हुई थी। इसको पॉइंट को बेहद जरूरी याद रखना है। अभी 2024 में जीडी एग्जाम में पूछा गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देखेंगे 1921 में दयाराम साहनी द्वारा रावी नदी के किनारे खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदाड़ो है, जो पाकिस्तान सिंध में स्थित है। इसको राखलदास बनर्जी आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया था। इसके बाद देखते हैं इन खंडरों को 1980 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। इसको भी याद रखना है कि इनको कब यूनेस्को में शामिल किया गया, वो है 1980। इसके बाद देखते हैं
भौगोलिक विस्तार क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक एक विशाल क्षेत्र फैला शामिल था। तो इसको कई बार पूछा गया है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो इसको आप याद रखना है। देखेंगे यह जो क्षेत्र है यह पश्चिम में सुतकंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर वर्तमान भारत उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, यह सभ्यता अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान तक भी पहुंची है। विशेष रूप से पाकिस्तान के मेहरगढ़ में पूर्व हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का पहला प्रमाण मिला है। इसको बेहद जरूरी याद रखना है। कपास की खेती का प्रमाण कहाँ मिला है? पूर्व हड़प्पा सभ्यता मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको बेहद जरूरी याद रखना है। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखते हैं सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सांस्कृतिक विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 सबसे बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक है। इसके प्रमुख शहर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो ने ग्रिड लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों सहित उन्नत शहरी नियोजन का प्रदर्शन किया है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एपीआई लाइव क्लासेस से प्राप्त कर सकते हैं, जहां से आप आसानी से इसको रिवीजन कर पाएंगे। अगर आप सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपके पास समय कम है तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी इसका रिवीजन कर सकते हैं, जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आसानी से आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। सभ्यता में तांबा, कांस, सीसा, टिन का उपयोग करके धातु विज्ञान का अभ्यास किया जाता था। इसके बाद देखते हैं थ्योरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन मात्र कर लेने से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए थ्योरी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट थ्योरी से सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नगर नियोजन और वास्तुकला के बारे में जानते हैं। यहाँ की नगर नियोजन क्या थी, वो वास्तुकला की थी। शहरों में बहुमंजिला ईंट से सार्वजनिक स्नान घर जैसे मोहनजोदारो में महान स्नान घर प्राप्त सुव्यवस्थित सड़कें थीं। सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि अभी अनसुलझी है, जिसे उनकी भाषा और साहित्य समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसके बाद अब देखेंगे कि क्या नगर नियोजन थी। गिरावट और विरासत, आखिर पतन का कारण क्या था, इसके बारे में जानेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इनमें से पतन का कारण कौन सा है। तो जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, संभावित आक्रमण शामिल हो सकते हैं। अपने अंतःपतन के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन दुनिया में शहरी सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, व्यापार के मामले में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। अब देखते हैं कुछ शहर जो वर्तमान में कहाँ स्थित हैं, प्राचीन में कहाँ स्थित थे, उनके बारे वहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। वर्तमान पंजाब, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? वर्तमान पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। यह खुदाई किए जाने वाले पहले स्थलों में से एक है। यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ वो देखेंगे। अन्न भंडार, अनाज भंडार के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी अच्छी तरह से निर्मित संरचनाएं जो उन्नत कृषि पद्धतियों का संकेत देती हैं। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ? सौल छापें, शहरी नियोजन, सुनियोजित सड़कें, निकासी प्रणालियों की मानवीकृत ईंट के आकार, परिष्कृत शहरी सभ्यता संकेत प्राप्त होते हैं। इसके बाद मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध में स्थित है, महान स्नानगार और उन्नत शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे कि मोहनजोदारो में से हमें क्या प्राप्त हुआ। महान स्नानगार आप पहले पढ़ चुके हैं। महान अन्न भंडार माना जाता है। एक विशाल संरचना का उपयोग अनाज भंडारण के लिए किया जाता था। कांस्य मूर्तियां यहीं से प्राप्त हुई हैं। धातु कर्म कौशल का प्रदर्शन भी यहीं से प्राप्त हुआ है। आप देखेंगे कांस्य प्रतिमाएं, एक साहित्य कलाकृतियां यहाँ से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? मोहनजोदारो से। इसके बाद देखेंगे कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है। आप देखेंगे
भारत के वर्तमान राज्य गुजरात में स्थित है। अपनी अनूठी जल संचयन प्रणाली और शहरी नियोजन के लिए जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे कि जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ, धोलावीरा उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का संकेत देता है। किलेबंद क्षेत्र माना जाता है कि शहर के भीतर एक किलेबंद क्षेत्र में प्रशासनिक और धार्मिक इमारतें थीं। लिपि प्राचीन सिंधु लिपि में शिलालेखों वाला एक बड़ा लिपि जो उनकी लेखन प्रणाली में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अर्थात यहाँ की लिपि क्या थी, प्राचीन सिंधु लिपि थी। इसको आपको याद रखना है। आपको इसको अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। सेकंड जो बताया गया है, राखीगढ़ी भारत के हरियाणा में खोजे गए सबसे बड़े स्थलों में से एक है। अभी तक खोजे गए सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। इसको याद रखना है। लोथल भारत के गुजरात में एक प्राचीन क्या था, बंदरगाह था। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर, गुजरात में। इसको याद रखना है। गोदीघर, इसको कई बार गोदियाड़ या गोदीघर व्यापार, समुद्री व्यापार और वाणिज्य के सुझाव के लिए भी जाना जाता है। इसको लोथल को मनका फैक्ट्री, मनका बनाने की कार्यशालाओं के लिए भी इसका संकेत प्राप्त हुए हैं। चावल की भूसी के छाप, चावल की खेती के संकेत लोथल से हमें प्राप्त होते हैं। कालीबंगन भारत के राजस्थान में स्थित अग्निवेदियों और भूस्टोफंडन शैली के लेखन के लिए जाना जाता है। अग्निवेदी कहाँ से, कालीबंगन से प्राप्त होती हैं। बनावली भारत के हरियाणा में स्थित है। अपनी रेडियल सड़कों और खिलौना हलों के लिए जाना जाता है। कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एक दृष्टि में। इस स्लाइड को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये स्लाइड सभी स्लाइडों से अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि शहर की खोज किसने की है, कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस तिथि को खोज की है और वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो पहला जो शहर है हड़प्पा, पाकिस्तान, इसकी खोज की है दयाराम साहनी 1921 अर्थात 1921। रावी नदी मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है। मोहनजोदारो राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया है 1922 में। सिंधु नदी लरकाना जिला प्रांत सिंध पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है। सुतकंदोर आर.एल. स्टाइन द्वारा 1947 दस्क रिवर बताया गया है। कई बार दस्क रिवर को पूछा गया। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदड़ो गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में खोजा गया था। कालीबंगा बीके के थापर के द्वारा, अमरानंद घोष के द्वारा 1953 घग्गर हनुमानगढ़ राजस्थान के किनारे खोजा गया है। इस स्लाइड को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको कई बार आपको पढ़ना है, क्योंकि यहीं से कई बार प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेट या शहर या स्थान या किसने खोजा है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या स्लाइड में क्या बताया है। कोटजी पाकिस्तान जो है फजल अहमद 1955 सिंधु नदी शेरपुर सिंध पाकिस्तान में खोजा गया है। रंगपुर रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया है 1953 सिंधु काठीवाड़ गुजरात में खोजा गया था। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953 सतलज रोपड़ पंजाब में वर्तमान में स्थित है। लोथल एस.आर. राव द्वारा खोजा गया है 1957 में भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 हिंडन नदी मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यनवाली आर.एस. बिष्ट द्वारा 1973 घग्गर नदी हिसार हरियाणा के किनारे स्थित है। धोलावीरा वर्तमान गुजरात में। आर.एस. बिष्ट 1990 मानसर रिवर कच्छ में स्थित है। इस प्रकार हमने थ्योरी कंप्लीट की। अब हम इस पर आधारित जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो कि आप देखेंगे, जो कि पूछा गया है, आप देखेंगे एसएससी जीडी 2024 में पहला क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पुरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर
1200 वर्ष पूर्व तक समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का प्रतिशत भाग कवर करती है। मानव इतिहास भाग का कितना प्रतिशत भाग कवर करती है, ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है 89%, बी ऑप्शन है 99%, सी ऑप्शन है 79%, डी ऑप्शन है 59%। ये हम थ्योरी में कंप्लीट पहले कर चुके हैं, इसलिए अब केवल हम टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम बहुत नज़दीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आप देखेंगे, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, प्रीवियस 2024 एसएचजीडी में पूछा गया। पहला ऑप्शन है कोसी, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है रावी, डी ऑप्शन है गंडक। इसका जो आंसर है वो है सी वाला, क्योंकि हम थ्योरी पहले कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए अब केवल टिक करते हुए आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है, सभी के एग्जाम नज़दीक होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, शहर कच्छ के रण में खादर बेट, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी, उपजाऊ मिट्टी थी। आपको बताना है, एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन है धोलावीरा। इसमें जो राइट आंसर है वो है डी वाला। इसको हम पहले कंप्लीट थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए केवल अब टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस कंप्लीट करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है। एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, संस्कृत लिपि, सी ऑप्शन पाली लिपि, डी ऑप्शन सिंधु लिपि। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से हड़प्पा सभ्यता कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है। पहला जो ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है टिन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। इसको हम पहले थ्योरी के आधार पर कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन कराने का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वाकिफ हो जाएं और आपका जो आपने थ्योरी कंप्लीट की है उसको आप आसानी से रिवीजन कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। आपको बताना है सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। आरआरबी एनटीपीसी देखेंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है सोतीगई, सी ऑप्शन है नागेश्वर, डी ऑप्शन है रोपड़। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी वाला, नागेश्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। अगर आपने थ्योरी कंसिस्टेंसी से कंप्लीट की है सभी स्लाइड को, तो ये आंसर सभी बच्चों से बनना चाहिए। पहला ऑप्शन कोटगी, बी ऑप्शन बनावली, सी ऑप्शन बालू, डी ऑप्शन रोपड़। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला। ए हम थ्योरी में कंप्लीट पहले कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथ ही जिन बच्चों को अगर जिनके पास समय कम है उन बच्चों के लिए ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वहाँ से आप आसानी से इसे कई बार रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर परफॉर्म एसएससी या रेलवे में जीएस पोर्शन में कर पाएँ। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है 8वां, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। ये क्वेश्चन 2021 आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। पहला ऑप्शन पुरापाषाण, बी ऑप्शन नवपाषाण, सी ऑप्शन है ताम्रपाषाण, डी ऑप्शन है मध्यपाषाण। इसका जो राइट आंसर है, हमने पाषाण काल में ताम्रपाषाण काल को नहीं पढ़ा है, केवल पढ़ा है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इसका राइट आंसर है सी ताम्रपाषाण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सत्ता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो आपको बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। बी ऑप्शन है धातु काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। सी ऑप्शन है नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल। डी ऑप्शन मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। इसका जो राइट आंसर है हम पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरी में आपने कंप्लीट किया है। इसका आंसर है ए वाला, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। आपको बताएं सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? पहला ऑप्शन जो है 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन 3000 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन 80,000 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। इसको हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी के आधार पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। खालिस्तान का विकास 5000 BC ईसा से मालवा के दक्षिण उत्तर की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलहटी क्षेत्र में हुआ है। आप ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने सही से किया है तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता, बी आर्य साम्राज्य, सी मौर्य साम्राज्य, डी मगध साम्राज्य। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ए वाला। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी क्वेश्चन सेल्फ प्रिपेयर नहीं है। 12th क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था थ्योरी कंप्लीट करते वक्त कि कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। ए ऑप्शन पाकिस्तान से अफगानिस्तान, बी ऑप्शन पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, सी ऑप्शन अफगानिस्तान पश्चिमी भारत, डी ऑप्शन भारत और चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है क्योंकि सभी बच्चों के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं। तो 13 क्वेश्चन में भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू अस्तित्व में आई थी। आपको बताना है कब अस्तित्व में सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। अगर आपने सही से कंप्लीट किया है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। पहला ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 4500 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन 1500 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन 6500 ईसा पूर्व। इसका जो राइट आंसर है वो है अपना ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि टिक लगाते हुए इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि थ्योरी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा काम है थ्योरी को इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आपको बताना है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट से बने भवन और डी ऑप्शन है प्रशासनिक प्रणाली। इसका जो राइट आंसर है वो है ए वाला। आप देखेंगे ए वाला आंसर, सॉरी सी वाला, ईंट से बने भवन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कोई भी क्वेश्चन सेल्फ प्रिपेयर नहीं है। इन क्वेश्चन के माध्यम से जो आप थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं उस थ्योरी को रिवीजन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको बताना है ताम्रयुगीन, अक्षयुगीन, लोहे युगीन, कांस्य युगीन। इसका जो राइट आंसर है आप देखेंगे वो है आपका डी वाला। सभी क्वेश्चन की थ्योरी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी बच्चा अभी बीच में देख रहा है तो पहले थ्योरी कंप्लीट करे, इसके बाद इस क्वेश्चनों को कंप्लीट करें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। किसको बनाने के लिए तांबे और टिन का उपयोग करते थे? शीशा, लोहा, कांस, सोना। इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है कांस। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने थ्योरी के बेस कंप्लीट की है तो आपको एक क्वेश्चन सभी बच्चों से बनना चाहिए। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, डी ऑप्शन है आजमगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला। अब देखेंगे ये हमने सिंधु घाटी सप्ताह में नहीं पढ़ा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ मुर्दे का टीला किस भाषा में बताया गया है? पहला ऑप्शन फारसी, बी ऑप्शन हिंदी, बी ऑप्शन हिंदू उर्दू, डी ऑप्शन सिंधी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी वाला, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मुर्दे का टीला होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान की किसकी पूजा नहीं करते? कई बार ऐसे क्वेश्चन आप गलत कराते हैं कि क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, इस नहीं वाले पोर्शन को आप नहीं पढ़ते, इस कारण आप देखेंगे कि आप कई बार माइनस मार्क का आप अंक प्राप्त करते हैं सही क्वेश्चन करते हुए। पहला ऑप्शन है सेब, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है कबूतर, डी ऑप्शन स्वास्थ्य। इसका जो राइट आंसर जो बताया गया आंसर के माध्यम से वो है कि बी वाला विष्णु। रेलवे की आंसर की ए आंसर आया था, इसलिए इसका आंसर विष्णु बताया गया, जिसकी पूजा नहीं करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बी ऑप्शन 20 क्वेश्चन में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है हनुमान, आयप्पा, काली, पशुपति। इसका जो राइट आंसर है आपने थ्योरी में से कंप्लीट किया है वो है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो देखेंगे धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समाधि से जुड़ी हुई इस स्थान को बताना है। आपने ए थ्योरी में कंप्लीट किया है। पहला ऑप्शन है गुप्त अवधि, बी ऑप्शन है मगध अवधि, सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, डी ऑप्शन है चालुक्य अवधि। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ शहर है। धोलावीरा वर्तमान राज्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज किसने की है? इस पूरा आपने थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट किया है। मैंने पहले कहा था इस स्लाइड की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कई बार एग्जाम में इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जमीन में खोदा गया गड्ढा जिसमें सीढ़ियों की ओर जाने वाली सीढ़ियां कई पुरातात्विक स्थल पर पाई गई हैं। पहला ऑप्शन है उन्नूर, बी ऑप्शन है बुर्जहोम, सी ऑप्शन है हल्लूर, डी ऑप्शन है पय्यम पल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुर्जहोम। इसका जो क्वेश्चन पूछा गया 2001 के एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? मैंने आपसे कहा था कि इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लें, कई बार क्वेश्चन इस स्लाइड से पूछे गए हैं। देखा वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है 2021 एसएससी जीडी 2021 में। पहला ऑप्शन है डी आर साहनी, बी ऑप्शन है आर एस बिस्ट, सी ऑप्शन है एस आर राव, डी ऑप्शन है आर डी बनर्जी। इसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। 1953 में एस आर राव द्वारा लोथल स्थल वर्तमान राज्य गुजरात में खोजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी शब्द का नगर पतन नहीं बंदरगाह नहीं था? बालाकोट, राखीगढ़ी, लोथल, खेसरा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है इनमें से बंदरगाह नहीं था, जो वो है बी वाला राखीगढ़ी। आपको बताना है कमेंट के माध्यम से राखीगढ़ी वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है, क्योंकि आप थ्योरी के आधार पर कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन शहर नगर के भाग को नगर दुर्गड़ी के नाम से जाना जाता था? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। इसका जो आंसर है वो है पूर्व भाग को हम नगर या दुर्ग गढ़ी के नाम से जानते थे। ये एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस हैं, तो हमारे द्वारा ये जो क्वेश्चन करवाए गए हैं कंप्लीट, आपको अगर हेल्पफुल रहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे हम इस सीरीज को आगे जारी रख सकें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लाभ मिल सके। और जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।